नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एमपी और राजस्थान के बाद सीएम बघेल नहीं ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोई चांस। 50 कांग्रेसी विधायक को बांटे पर। गोधन न्याय योजना को लेकर सीएम ने की बैठक। सीएम बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, कलेक्टरों को दी जिम्मेदारी। सूरजपुर में बिजली विभाग की मक्कारी, 15 दिनों से नहीं आ रही है बिजली, लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, देश में कोरोना के कुल 10 लाख के पार के 25,500 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन, का कोरोना वायरस के रोगियों को सही होने की सबसे दर वाले देशों में शामिल है भारत। और जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर आतंक पर दूसरा एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी पर फौजी एक्शन, 24 घंटे में 6 आतंकियों का खात्मा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार अब तेजी से बढ़ती चली जा रही। कुल मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 25,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की बड़ी रफ्तार, 10 लाख का आंकड़ा मरीजों ने किया पार। 9 राज्यों के आंकड़े गंभीरता के संकेत। अब क्या करेगी सरकार? भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दुनिया में ये आंकड़ा पार करने वाला भारत सिर्फ तीसरा देश है। देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज 35,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे ही हर रोज नए रिकॉर्ड बनते और टूटते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं, जो देश में आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की लड़ाई को और भी मुश्किल कर सकते हैं। इन राज्यों में हालात बेकाबू हुए। देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कुल आंकड़ों के करीब 30% मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है और अब तो 8,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हर रोज 4,000 नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में हर रोज सबसे अधिक मामले आ रहे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। राज्य महाराष्ट्र, 24 घंटे में केस 8,641, कुल केस 2,84,000। तमिलनाडु 4,549, कुल केस 1,56,000। दिल्ली 1,652, कुल केस 1,18,000। कर्नाटक 4,169, कुल केस 51,000। उत्तर प्रदेश 2,058, कुल केस 43,000। आंध्र प्रदेश 2,593, कुल केस 38,000। बिहार 1,385, कुल केस 21,000। पश्चिम बंगाल 1,690, कुल केस 36,000। तेलंगाना 1,676, कुल केस 41,000। गौरतलब है कि देश में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल केसों का अधिकतर हिस्सा है। ऐसे में राज्यों को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। हालांकि अगर टेस्टिंग के आंकड़ों को देखें तो अब हर 3 दिन में 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। यानी देश में अभी भी पॉजिटिव रेट 10% के आसपास बना है। अगर देश में कोरोना वायरस की रफ्तार को देखें तो शुरुआती 1 लाख मामले में करीब 110 दिन लगे थे, लेकिन उसके बाद ये रफ्तार तेजी से बढ़ी। अब पिछले 2 लाख मामले सिर्फ 6 दिन में आए हैं, यानी हर 3 दिन में 1 लाख नया केस। रोज आने वाले केस के मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका से ही पीछे है। अगर कोरोना की रफ्तार को रोका नहीं गया तो देशवासियों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
असम के 28 जिलों में कोरोना से बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील करी। उन्होंने कहा है कि असम के लोग काफी हिम्मती हैं और डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, ये तबाही की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें देख दिल थम सा जाता है। ये तस्वीरें हैं आसाम की, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है तो सिर्फ तबाही का मंजर। एक और जहां कोरोना का कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार से लेकर असम तक बाढ़ से हाहाकार मची है। आपको बता दें कि असम के 28 जिलों में कोरोना से बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहां 5,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा धुबरी में 4,11,000, मोरीगांव में 4,08,000 और दक्षिण सालमाड़ा जिले में 2,25,000 लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का उफान मारता पानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर गया है, जिससे बाघ और अन्य जानवरों को जान बचाने के लिए मानव आबादी और ऊंचे इलाकों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। बाढ़ के चलते 1,28,000 कृषि भूमि पानी में डूब गई है। बिहार से लेकर आसाम तक हाहाकार है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हैं। लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। असम के बक्सा जिले में उफनाती नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। गांव वालों ने उसे रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे सारे उपाय बेकार हैं। देखिए कैसे नदी के पानी में बह गया एक शख्स। बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है और आपका सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गया हम लोग का चलने के लिए। पीने वाला पानी मेन सामान नहीं है यहाँ पर। नहाना छोड़िए ना, पीने वाला पानी नहीं है। कहाँ से? बाढ़ के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिव कुमार ने बताया कि अब तक काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 66 जानवरों की मौत हो चुकी है और 170 जानवरों को बचाया जा चुका है। असम से सालाना आने वाली बाढ़ का इस साल भी भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असम भी लोग मुश्किल में हैं और डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट पर बाढ़ का एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो का कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पूरा देश असम के साथ है। असम के लोग अपने हिम्मती स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इसी मुसीबत की घड़ी में जितना संभव हो बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले के जोनाई का दौरा कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने लखीमपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र माजुली में व्याप्त हालात का भी जायजा लिया। बहरहाल इस हालात से असम लगातार निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बाकायदा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के आगे वो सब इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रदेव रॉय संसदीय सचिव बनने के बाद पहली बार बलौदाबाजार जिला कार्यालय होते हुए कसडौल, बिलाईगढ़, भटगांव व सरसीसीवा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके निज निवास बालपुर पहुंचे, जहां चंद्रदेव रॉय के संसदीय सचिव बनने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वहीं इस आगमन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चंद्रदेव रॉय का आतिशबाजी और फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि आपको स्वागत के दौरान बिलाईगढ़ अनुविभागीय अधिकारी सहित कई अधिकारी ने चंद्रदेव रॉय को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया और बधाइयां दी।
पर विलायगढ़ की धरती को, भटगांव की धरती को, हीरोजपुरी सोना खान की धरती को पहली बार संसदीय सचिव का पद मिला है। मैं इस पद के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को, प्रदेश के माननीय प्रभारी मंत्री पुनिया साहब जी को, तमाम मंत्रिमंडल को और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिशुपाल शौरी को संसदीय सचिव के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। संसदीय सचिव बनने के बाद वो पहली बार कांकेर दौरे पर आए, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से उनका स्वागत किया। प्रदेश भर में जो वृक्षारोपण का महाअभियान के तहत पूरे प्रदेश में 13 जुलाई से 21 जुलाई तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका परिषद कटघोरा द्वारा स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया, जहां कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम तंवर, नगर पालिका अध्यक्ष रतन मित्तल की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद विधायक ने कहा कि अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए, जब सबको मिलकर इस अभियान को पूर्ण करने में योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित विधायक महोदय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी पर पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दे दी है। इस योजना को पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश के अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की निगाह इस योजना पर टिकी है। इस योजना से गोबर एक कीमती वस्तु बनने जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य में पहले से यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस कहा है कि गोधन न्याय योजना के संचालन और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को दी जाए। इस योजना को पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश में अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की निगाह इस योजना पर है। इस योजना से गोबर एक कीमती वस्तु बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले से संचालित समर्थन मूल्य में धान खरीदी, लघु वनोपचारों की खरीदी और तेंदुपत्ता संग्रह का काम शुरू किया गया है। कुशलता और व्यक्तिगत ढंग से किया भी जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी ही व्यवस्था गोबर खरीदी और इससे तैयार वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौठान छत्तीसगढ़ की परंपरा का हिस्सा है, जिसे आधुनिक स्वरूप देकर व्यवस्था की जाए और जोड़ा भी जाए, जिससे गौठानों के माध्यम से ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके, उन्हें आय का जरिया मिल सके। उन्होंने कहा है कि गौठान और गोधन न्याय योजना मूल रूप से ग्रामीणों की योजना है। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी संसाधन व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आने वाले समय में ग्रामीण स्वयं इन योजनाओं का संचालन करेंगे।
छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछले क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की कार में लापरवाही की खबरें तो आपने खूब सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले की 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की को दिखाने जा रहे हैं जो अनवरत 15 सालों से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलों और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम करती है, जो सरगुजा जिले ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।